घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं और दुनिया अपनी सांसें रोककर बैठी कि अगले कुछ घंटों में खाड़ी देशों का आसमान बारूद के धुएं से काला होने वाला है। एक तरफ दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का वो राष्ट्रपति है जो कहता है कि मैं 4 घंटे में सब कुछ तबाह कर दूंगा, तो दूसरी तरफ वो नेतृत्व है जो कहता है कि हम झुकेंगे नहीं चाहे जान चली जाए। अमेरिका वर्सेस ईरान, ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति के लिए एक डेथ वारंट भी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आज हम बात कर रहे हैं उस डेडलाइन की जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कुछ ऐसा हुआ जिसने कूटनीति की सारी मर्यादाएं किनारे कर दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक सीधा और खौफनाक अल्टीमेटम दे दिया है। डेडलाइन है अमेरिकी समय के अनुसार 7 अप्रैल मंगलवार रात 8 बजे, यानी भारतीय समय के मुताबिक 8 अप्रैल की सुबह करीब 5:30 बजे। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के पुलों, पावर प्लांट्स और बुनियादी ढांचे को मिट्टी में मिला देगा। ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि उनके पास ऐसी सैन्य योजना है जो महज 4 घंटे में ईरान को अंधेरे में धकेल सकती है। अक्सर अंतर्राष्ट्रीय युद्धों में नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना वॉर क्राइम या युद्ध अपराध माना जाता है, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उन्हें इसकी परवाह नहीं। उन्होंने तर्क दिया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना असली युद्ध अपराध होगा और उसे रोकना मेरी प्राथमिकता। यही नहीं, ट्रंप ने एक और विवादित बयान देकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मौका मिला तो वो ईरान के तेल भंडारों को जब्त कर लेंगे ताकि उस पैसे से ईरान के लोगों की मदद की जा सके। जानकारों का मानना है कि किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे की बात करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाने जैसा है। अब सवाल उठता है कि ये पूरी लड़ाई किस बात पर है। इसका केंद्र है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। इसे दुनिया की नब्ज कहिए तो गलत नहीं होगा। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी संकरी समुद्री रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान इसे बंद करता है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। भारत जैसे देशों के लिए ये ऊर्जा सुरक्षा का सबसे बड़ा संकट बन सकता है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान इस रास्ते पर अपना दावा छोड़े और इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पूरी तरह खुला रखे। तो क्या ईरान डर गया है? जवाब है बिल्कुल नहीं। तेहरान से जो खबरें आ रही है वो और भी डराने वाली है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी सैन्य दबाव के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। ईरान ने एक अनोखी और जोखिम भरी रणनीति अपनाई है। सरकार ने देश के युवाओं, कलाकारों और प्रोफेसरों से अपील की है कि वो पावर प्लांट्स के बाहर इकट्ठा होकर ह्यूमन चेन यानी कि मानव श्रृंखला बना ले। मतलब साफ है, अगर अमेरिका बम गिराता है तो उसे आम नागरिकों की लाशों से गुजरना होगा। ईरान इसे अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता की सबसे बड़ी लड़ाई बता रहा है। इस तनाव के बीच इजराइल के आईडीएफ ने भी आग में घी डालने का काम किया है। इजरायली सेना ने सोशल मीडिया पर फारसी भाषा में चेतावनी जारी कर ईरानी नागरिकों से कहा है कि वो ट्रेनों और रेलवे लाइनों से दूर रहें। क्या इसका मतलब ये है कि रेलवे नेटवर्क भी निशाने पर? क्या अमेरिका और इजराइल का अगला निशाना ईरान के रेलवे होंगे? दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में भाग दौड़ मची है। सुरक्षा परिषद में आज एक प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। पहले तो खाड़ी देशों ने ईरान के खिलाफ सैन्य इस्तेमाल की बात की थी, लेकिन रूस और चीन की वीटो के डर से अब प्रस्ताव को थोड़ा नरम किया गया है। आज की रात मिडिल ईस्ट के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कयामत की रात साबित हो सकती है। अगर सुबह 5:30 बजे तक कोई समझौता नहीं हुआ तो क्या वाकई मिसाइलें चलेंगी? क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं, या फिर ये ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है ताकि ईरान टेबल पर आकर उनकी शर्तें मान ले? ईरान की मांगें साफ है, उसे आर्थिक प्रतिबंधों से आज़ादी चाहिए और होर्मुज पर अपना हक। लेकिन क्या अमेरिका ये सब देगा? अभी ईरान के पास कुछ ही घंटे बचे हैं और ट्रंप की उंगली ट्रिगर पर। क्या कल की सुबह शांति का सूरज लेकर आएगी या धमाकों की गूंज? नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि अगली खबर आपकी जेब और दुनिया की शांति दोनों को प्रभावित करने वाली है। पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.